अभी इसके पहले वीडियो में हम लोग गणित की दोनों सीमाएं पढ़ लिए हैं, प्लस और माइनस की दोनों सीमा, यानी कि एक दाएं सीमा एक बाएं सीमा दोनों पढ़ लिए हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यदि दोनों सीमा को निकालने पर, चाहे दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों तरफ की सीमाएं निकालने पर, यदि इसकी पिछले वाली वीडियो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए हम इसको दो भागों में वीडियो को बना दे रहे। तो पहला वीडियो हमने बना दिया, दूसरा वीडियो देखिए, उसमें गणितीय सीमा हल करने के लिए गणितीय सीमा हल करने के लिए जो हमने लिमिट बनाया है, ध्यान रखिए, लिमिट x टेंस टू a माइनस कोई फंक्शन f(x) दिया गया है। इसको चेंज कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि गणित अब जाकर के अगर इस तरीके कोई लिमिट दिया गया तो उसको गणित की भाषा में हल कैसे करेंगे। इसको देखिए, x के बराबर x बराबर क्या रखते हैं, a माइनस एच रखते हैं। x के स्थान पे क्या रखते हैं, a माइनस एच। a माइनस एच क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर घटते घटते हम कहाँ तक आए हैं, उस जो a का मान है, हमने एक घटते हुए क्रम में बनाया, एक बढ़ते हुए क्रम में बनाया है। इसलिए किस में है, हमने मान लिया कि एक ऐसी संख्या जो घट रहा, घटते 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 कहाँ तक आ रहा है, a तक आ रहा है, इसलिए इसको a माइनस एच रखा गया है। a माइनस एच रखेंगे तो अगर यहाँ पर ध्यान रखिए यह, तो हमारी लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, हमारी लिमिट बन जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 और a माइनस, फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस एच। x के स्थान पे कितना रखेंगे, a माइनस एच, x के स्थान पे a माइनस एच रखेंगे। अभी देखिए h बराबर, यहाँ पर h बराबर 0 रखेंगे, फिर x टेंस टू क्या आ जाएगी, a आ जाएगा h बराबर 0 रखने पर। यानी कि अगर इस तरीके से कोई लिमिट दिया गया तो उसको हम इस तरीके के लिमिट में चेंज कर देते हैं। उसी तरीके से दूसरा वाला भी दिया रहेगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) दिया गया है, तो इसी तरीके से इसको हम किस में चेंज करें, x बराबर a प्लस एच। देखिए, आप बढ़ते हुए क्रम में क्या उससे अधिक करते हैं, जैसे मैंने देखिए इसके पहले वीडियो में दो सारणी बनाया है, एक में घटते हुए क्रम में, एक क्या है, बढ़ते हुए क्रम में। ये आपका क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, a प्लस एच, इसीलिए किया गया, इसको बढ़ते हुए क्रम में किया। कोई एक संख्या है जो इसे बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आए, a तक आया, तो लिमिट हो गया हमारा, लिमिट इसमें h टेंस टू 0 और f के स्थान पे क्या आ जाएगा, फंक्शन हमारा x के स्थान पे a प्लस एच। ठीक है, h बराबर 0 रखेंगे, इसमें x बराबर a, फिर वही आ जाएगा a प्लस एक्स, h बराबर 0 रखेंगे, इसमें h बराबर 0 रख दिए तो x बराबर क्या आ गया, a आ गया, फिर x बराबर a आ जाएगा। यानी कि इसको लिखा जा सकता है इस तरीके, यानी कि इस फंक्शन को हम देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, ये हमारा एक है, एक हमारा ये है, ध्यान रखिए, दो हमने बताया है, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा है तो हमको इस रूप में बना लेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर जो लिमिट दिया गया है, जो लिमिट की वैल्यू दी गई है, पता चला प्लस या माइनस दिया गया, तुरंत हम इसको इस तरीके से चेंज कर लेंगे।
माइनस दिया गया तो उसको इस तरीके से चेंज कर दे, प्लस दिया तो उसको हम इस तरीके से चेंज करके हल कर देंगे। ये ध्यान देना उस समय। अब उसके बाद देखिए कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है, लिमिट के गुण है, सीमा के गुण है, यानी कि लिमिट के गुण है, और ये गुण बीजगणितीय है। ये गुण क्या हमारे है, बीजगणितीय है। कुल मिलाकर के क्या है, सीमा के गुण क्या है, बीजगणितीय गुण है। नंबर 1 पहला गुण क्या है, याद रखना इसका सबका प्रयोग होगा। अभी जब क्वेश्चन हल करेंगे ये सभी जितने प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, जितने गुण बता रहे हैं, ये सभी गुण का प्रयोग आपके क्वेश्चन में होगा। पहला लिमिट दिया गया है, लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस gx, ये बराबर हो जाएगा। अगर इस तरीके से कहीं क्वेश्चन दिया गया है तो ये दोनों में लिमिट लग जाएगा, यानी कि लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a, f(x) हो गया, प्लस लिमिट gx, लिमिट क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, x टेंस टू a। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंस टू a, ये दोनों गुणा में दिया गया है, f(x) इंटू gx, तो दोनों के साथ लिमिट लो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a f(x) गुणते लिमिट x टेंस टू a gx। तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन gx, ये दोनों के साथ लिमिट ये लग जाएगा, लिमिट x टेंस टू a f(x) हो जाएगा बटे लिमिट x टेंस टू a gx हो जाएगा, gx। इसमें केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लिमिट होगा, लिमिट x टेंस टू a gx इक्वल टू नॉट जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी हमारी है लिमिट x टेंस टू a, मान लीजिए कोई अचर राशि का गुणा हुआ किसी फंक्शन में f(x), कोई एक अचर पद है, उस फंक्शन में एक अचर पद का गुणा और लिमिट दिया गया, तो लिमिट आपका ये अचर पद आपका बाहर आ जाएगा, लैम्डा लिमिट x, तो कोई फंक्शन दिया गया है, अगर उसमें कोई एक अचर राशि लैम्डा एक अचर राशि है, बाहर हो जाएगा x टेंस टू a f(x) हो गया, ये हो गया। और पांचवा है लिमिट x टेंस टू a, ये देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम है, एक्सपेंशन है द्विपद प्रमेय, x पावर n प्लस a2 x पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a n माइनस 1 x प्लस a n, ये आपका जो दिया गया है ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है द्विपद प्रमेय का है।
ये द्विपद प्रमेय का है। जब द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इसको खोल दीजिए तो लिमिट हो गया। a1 a2 ये सभी हमारे अचर पद हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते a लिमिट x टेंस टू a x पावर n प्लस a2 लिमिट x पावर n माइनस 1। इस तरीके से इसको हम अलग अलग सबको कर सकते हैं, अलग अलग खोल सकते हैं। यानी कि अगर इसका लिमिट x पावर n रखा जाए तो इसका हो जाएगा हमारा a पावर n प्लस a2 1 पावर n माइनस 1। अगर x बराबर इसमें a रख दिया जाए तो इसमें, यानी कुल मिलाकर के आपका एफ ए ही आ जाता, फंक्शन ऑफ एफ ए है, यानी कुल ए ही है। कुल इसमें क्या आया, ए ही आया, पूरा का पूरा ए इसमें आया, इसलिए इसको क्या मान लिया जाता है, फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ए का। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई इस तरीके से बाइनोमियल फंक्शन के रूप में, द्विपद प्रमेय के रूप में दिया गया है तो उसको भी अलग अलग हम कर सकते हैं। कहने का बस इतना मतलब है, इसके लिए बहुत परेशान नहीं है। बस इतना आपको करना है कि ये जो दिया गया है, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया है, अगर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके साथ लिमिट लग जाएगा। बस इस तरीके क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। 5 हो गए। 6 फार्मूला, पांचवा आपका हो गया। 5 प्रकार के गुण हो गए, क्वालिटी। छठवां क्या है, छठवां है लिमिट। अब देखिए त्रिकोणमिति, कुछ ऐसे लिमिटेशन है जो त्रिकोणमिति की आएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0 साइन x बराबर क्या होता है 0। x 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0 ही होता है। और लिमिट इसी में देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, अगर साइन x अपान x है तो उसका मान 1 होता है। इस सब का प्रयोग आपको जब क्वेश्चन हल करेंगे सबका आएगा। अगर देखिए कहीं पर कोई भी अगर लिमिट में कोई भी त्रिकोणमिति सवाल आता है, अगर इसका कोण और ये अगर दोनों बराबर तो उसका मान 1 तुरंत रख दीजिएगा वहां पर। 7वां लिमिट x टेंस टू 0 cos x कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है। कहीं पर अगर cos x अगर इस तरीके से मिल जाए तो उसके स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। 8वां है लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान x, इसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। ये 8 प्रकार देखिए, इसमें 2 फार्मूले ध्यान रखिए, एक फार्मूला ये भी है। इस सब का प्रयोग आपको जब क्वेश्चन हल करेंगे सबका क्वेश्चन मिलेगा, सबका हल है। एक और प्रयोग, एक का प्रयोग और कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस 1 पावर n अपान x माइनस a बराबर n a n माइनस 1। इसका भी प्रयोग आएगा। अगर इस तरीके से कहीं लिमिट लिखा तो उसके स्थान पर हम तुरंत इतना लिख सकते हैं, आएगा। इसे बहुत सी लिमिट आएगी। इस तरीके का लिमिट का प्रयोग x पावर n माइनस 1 पावर n बटे x माइनस a बराबर n इंटू n, इस तरीके का n इंटू a n माइनस 1 हो जाएगा। अगर इस तरीके का है तो इस सभी का इस्तेमाल, जितने बताए गए 9 बताए गए हैं, 9 इस्तेमाल आपको जब लिमिट निकाल